हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में या पाकिस्तान या नेपाल में या बांग्लादेश में जो घर बनते हैं और कतर में जो घर बनते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ के जो मकान बनते हैं वो किस हिसाब से, किस रेशियो में बनते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे चारों तरफ सारी बिल्डिंगें ही बन रही हैं। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि अपने यहाँ में और यहाँ में अंतर क्या है। आप ये देख रहे हो, ये है यहाँ का, जैसे अपने यहाँ ईटा बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं ताबुक। इससे ही पूरे घर की दीवार तैयार होती है। अब देखो, मैं आपको, क्योंकि बाहर हवा ज़्यादा चल रहा है तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अब देखो, ये ताबुक की जो चौड़ाई है अराउंड 6 इंच है। और एक के ऊपर लगाते जाएंगे और बीच में ये होल होता है। तो अब देखो, यहाँ पे ऐसे बनी है। हम आपको कुछ और तरीके दिखाता हूँ, कितना फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे ये मकान वगैरह बनाते हैं। तो ऊपर चलता हूँ और हम कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये देखो, ये ताबूत है, ताबूत में होल है और बराबर सेटल भी है। ये है जो अपने यहाँ पिलर होते हैं, अपने यहाँ 9x9 का पिलर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ज़्यादा लंबा ही, खाली 6 इंच का ही लंबा। और यहाँ के जो छत देखो, छत भी 6-7 इंच के होंगे। अभी इसके ऊपर 1-2 परत और चढ़ेगी तो 8 इंच 9 इंच के बन जाते हैं। यहाँ वायरिंग देखो, वायरिंग में ज़्यादा लफड़ा होता नहीं है। सीधा पत्थर होल, ये जो ईंटें हैं वो अंदर से खाली होते हैं, तो तोड़ के वायरिंग ईजिली कर देते हैं। ये मैं आपको बता रहा था। जैसे ये हो गया आपका पिलर, और ये पिलर आप देखेंगे हर जगह पिलर हैं। ये पिलर आपका 6 इंची चौड़ा और अराउंड 15 इंची 16 इंची लंबा है। तो हर कॉर्नर में, और ऊपर छत डालने से पहले भी आपको देखो इतनी बड़ी मोटी परत आपको दे दी जाती है यहाँ पे। मतलब ये स्टैंडर्ड है। आ गया सलाउद्दीन भाई, हमारे व्यूअर को हाय बोलिए। बाय बाय। अन्ना अभी है हमारे साथ में है। तो हम क्या है कि बगल में ये हमारा ही कंपनी का विला बन रहा है, घर बन रहा है। तो हम इसमें भी थोड़ा सोचे आपको दिखा दें कि यहाँ के घर कैसे बनते हैं और इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश के घर कैसे बनते हैं। और ये है भाई साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। तो ये बांग्लादेश के, तो हम करीब 4-5 साल से साथ में ही हैं। ये क्या करते हैं, स्टोर का काम देखते हैं, स्टोर में रहते हैं। तो यहाँ के घरों में, अपने यहाँ के घरों में अंतर क्या है ये बताओ। अंतर बहुत है। इधर का जो वेदर जैसा है ऐसा ही बनाते हैं इन लोग। कंक्रीट अलग है, ब्लॉक अलग है। इधर कंक्रीट जितना भी मोटा देखिए, छत का 20 सेंटी चौड़ाई है। और हम लोग का उधर 10 सेंटी जाता है तो अच्छा है। सही है। इधर 20 सेंटी दिया तो भी पानी आता है ऊपर से, साथ चू के पानी नीचे आता है। इधर केमिकल से साफ ढलाई होता है। हम लोग तो उधर तो सिर्फ कंक्रीट, गोवा, सीमेंट, रमल डालता है। अपना शुरू से पानी डालता रहता है दीवार। मैं आपको एक बात डालता है, सही है, लेकिन इधर पानी चूक रहा है। मैं आपको 20 सेंटी है, देखो कितना मोटा है, 20 से ज्यादा है। मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है कि यहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अराउंड 45, 45, 50, 52 ऐसा जाता है गर्मियों में। तो गर्मी में होता क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो सीमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, फटने लगती है, और ब्लॉक भी फटने लगता है। तो इस चक्कर में क्या है कि इसकी दीवारें जो है फट जाती हैं। तो यहाँ पे उसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अभी जैसे ये है, ये दीवार है। अभी इस दीवार में पहले तो वायरिंग हो जाएगी,
जैसे आपको दिख रही है वायरिंग हुई है। अभी ये वायरिंग होने के बाद ये वायरिंग के बॉक्स लगे हैं, ये वायरिंग के बॉक्स लगे हैं और तो ऊपर भी आप देखोगे कि वायरिंग हुई है, छत की वायरिंग हुई है। अब होता क्या है कि इसमें अब वायरिंग होगी, वायरिंग के साथ साथ में आपका इसके साथ में पानी के लिए कनेक्शन होता है। मतलब कि हर आपको फ्लोर में, हर एक दीवार में आपका फायर सेफ्टी जरूरी है। तो इसमें क्या है कि हर जगह पानी के लिए ले जाके और ऊपर छत से जो है, छत में पूरी जगह पानी की एक लाइन भी लगाते हैं, पानी दौड़ाते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे इनकेस आपके घर में, मकान में आग लगती है, तो आग लगेगी तो तुरंत जाहिर सी बात है क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आग लग जाती है। उसके पहले या तो स्मोकिंग अलार्म लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, स्मोकिंग अलार्म और फायर सेफ्टी का पूरा इक्विपमेंट। बाहर आपको एक टंकी रखेंगे, वो टंकी में से पानी हमेशा उसको चालू रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आग लगेगी तो तुरंत वो ऑटोमेटिक, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही वो पूरा जगह ब्लो करेगा पानी। जब पानी ब्लो करेगा तो आग बुझेगी। तो कोई भी मकान आप बनेगा यहाँ पे सेफ्टी फीचर से बनता है, और कोई भी मकान अगर डैमेज हो रहा है तो उसको तुरंत ही तोड़ने का आदेश हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे एक टेस्टिंग हुई है। ये टेस्टिंग इसलिए, स्टैंडर्ड टेस्टिंग इसलिए हुई है कि जैसे मान लो बोला जाता है 10 इंच का छत डालना है, और आदमी लोग क्या करता है कि नीचे कुछ और डाल के ये है वो है, मतलब चोरी करने के लिए। इसलिए यहाँ पे टेस्टिंग होती है, हर फ्लोर में टेस्टिंग होगी, आप बराबर मटेरियल डाला है नहीं डाला है। तो सबसे मेन बात यह है कर्वस्टोन। इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख ही रहे हो, अराउंड 15 सेंटी, 6 बाई 15 की है, 6 इंची चौड़ाई है और 15 इंची लंबाई है। अब इससे ही खाली एक ब्लॉक से आप देखो, एक ब्लॉक से अब रखते चले जाओ, मकान बनता चला जाएगा। सपोर्ट के लिए आपकी पिलर रहेगी। तो यहाँ के मकानों में और अपने इंडिया के कुछ स्टैंडर्ड होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड जो बिल्डिंगें बनती हैं, जो मॉल बनते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड हो गया। क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी मकान बनेगा तो अपने से आप जाके नहीं बना सकते हो। अपने इंडिया के जैसे नहीं है कि हाँ मेरी मशीन मेरा मकान बनाना है, मेरे ज़मीन में बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी है, आपको डिज़ाइन दिखाना है गवर्नमेंट को, और उसका कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या सेफ्टी प्रूफ रहेगा। फिर गवर्नमेंट से परमिशन मिलने के बाद ही आप उसमें काम चालू करवा सकते हो। बीच बीच में वो भी खुद नहीं करना है, एक रेपुटेटेड जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, आप उसको ठेका देना पड़ता है। वो ठेका लेने के बाद फिर उसके पास क्वालिफाइड इंजीनियर होते हैं, उसके हिसाब से बिल्डिंग बनती है। बीच बीच में गवर्नमेंट का भी आदमी आके चेक करेगा कि काम प्रोसीजर में सही चल रहा है नहीं चल रहा है, सेफ्टी के साथ चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये अंदर है, ये अंतर है अपने यहाँ और यहाँ के कामों में। जो सामने आपको ये बाहर से रेलिंग दिख रही है, इसको एक्सा फोल्डिंग बोलते हैं। उसको क्या करना है कि इसको ये लोग मकान बनाने के टाइम में पूरा ज़मीन से नीचे से ऊपर तक लगा के रखेंगे, और लगाने के बाद पूरा सेफ्टी के साथ में आदमी वहाँ काम करेगा। थोड़ा सा भी चूक होती है तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ की लेबर मिनिस्ट्री और जितने भी सरकारी अदारे हैं वो जो है टाइट रहते हैं सेफ्टी को लेके कि किसी की कैजुअलिटी ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे हर एक मकान में, हर एक कमरे में एक खिड़की दी जाती है, उसमें आप एसी लगाने के लिए, क्योंकि बिना एसी के आदमी यहाँ रह नहीं सकता है। तो उसके बाद कुछ आपके सामने दिख रही है बिल्डिंग बनने के बाद कुछ ऐसी लगेगी प्लास्टर होने के बाद। तो आई होप ये वीडियो का होगा।
अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हम आपको कुछ न कुछ कतर से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।